बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसमें मैं आपको बड़े आसान तरीके से सूट की कटिंग बताऊंगी। जो इस तरह से लिखे हुए माप से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए ये मेरे पास 2 पीस सूट है, इसकी मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे। इस सबसे पहले हम जो स्लीव का पीस है उसको अलहदा कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स का पीस अलहदा करने के बाद अब फ्रंट और बैक का भी अलहदा कर लेंगे। और अब जो हमारे पास अक्सर लॉन के सूट होते हैं, ये हमारे पास होते हैं डिजिटल प्रिंट के इस तरह से। तो इसको हम, ये इसके जो फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम इस तरह से दरमियान में इनको देख लेंगे कि ये फ्लावर हमारे सेंटर किस तरह से हो रहा है हमारा। एक इसको पीस को हम अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास फ्रंट साइड है, ये देखिए, इसको भी इस तरह से ये देखिए, इस तरह सेट करने के बाद हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट साइड का पीस है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो बैक साइड का है इसको इस तरह से, ये जो ओपन साइड है, ये देखिए इस तरह से इसको हम अपने सामने रख लेंगे। और ये जो बंद साइड है उसको उस साइड पे कर लेंगे। इसके बाद जो इसका फ्रंट का पीस है उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। जी, तो ये कपड़ा इस तरह से मैंने सेट करके रख लिया है। मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये देखें, ये कमीज की बैक साइड और ये फ्रंट साइड हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो ओपन साइड है ये हम इस साइड पे रख लेंगे। इस साइड पे हम शोल्डर और तीरे की कटिंग करेंगे, और ये बंद साइड इस साइड पे रखेंगे। अब हम आ जाएंगे माप की तरफ, और ये जो माप है मेरे पास वो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले ये मेरे पास है कमीज़ की लंबाई 36 इंच। 36 इंच जो ये मेरे पास जो माप लिखा हुआ है ये तैयार माप है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सिलाई और कटिंग का मार्जिन हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 36 इंच माप है, और ये हम रखेंगे 39 इंच, 3 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये देखें इस तरह से तैयार माप जो है वो 36 इंच है, और सिलाई कटिंग का मार्जिन जो रखना है हमने 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये देखें, 1 2 और ये 3, ठीक है। 36 पे 9 पे सॉरी इस साइड पे हम निशान लगाएंगे,
और इसी तरीके से हम इधर भी निकालेंगे निशान एक, ये देखें। और इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि जब आप कपड़े की कटिंग करें तो उसमें नहीं आए। ये जो एक्स्ट्रा पीस होगा हमारे पास लंबाई से ज़्यादा, वो पीस हम उतार देंगे। अब इसकी कटिंग हो गई है, ये हमारे पास तैयार हो गया पूरा कमीज़ का साइज़, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी तीरे की कट। तीरा जो है मेरे पास इसका है 14.5 इंच, जिसके लिए मैं इसका साइज़ रखूँगी 1 इंच ज़्यादा 15.5 इंच, ठीक है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसको डबल करने के बाद जहाँ पे ये हमारा जी आ रहा है, इधर मैं एक निशान लगा दूँगी। इसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ इस पे हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरह, ये ठीक हो गया। ये हो जाएगा हमारे तीरे का निशान। ये तीरे के बाद हम आ जाएंगे कंधे पे। कंधा हमारे पास 9.5 इंच, इसको हम लगाएंगे 9 इंच पे, इसका निशान हम लगा देंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह 9 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम आ जाएंगे चेस्ट लाइन पे, ठीक है। जो मेरे पास चेस्ट लाइन का माप है वो है 21 इंच, ठीक है। 21 इंच का अब हम हाफ करेंगे, ये देखें इस तरह से, ये इसको पकड़ेंगे और इंची स्टेप को इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इसको इस तरह से रख लेंगे और ये हमारी चेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 21 इंच पे एक निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और ये जो मैंने निशान लगाया 21 इंच पे, इसको हम इस तरह से राउंड शेप में निशान लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे साइड सिलाई के निशान पे। जो मेरे पास इसकी साइड सिलाई का निशान है वो 11 इंच है। इससे हम आधा इंच ज़्यादा रख के निशान लगाएंगे। 11.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास इसकी हिप का साइज़ है वो है 22 इंच। 22 इंच को हम इस तरह से डबल कर लेंगे और मैं इस तरह से ये देखें एक निशान लगाएंगे इधर। और इसके बाद मैं आ जाऊंगी कमर पे। जो कमर है मेरे पास इसका माप है 19, ये हम 19 ही रखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो मैंने ये चेस्ट का निशान लगाया हुआ है 5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और 19 को इस तरह से डबल करेंगे, ये देखें। ये इस निशान को हम इधर इसके साथ मैच कर देंगे और ये जो मैंने हिप का निशान लगाया हुआ है इसको हम इस तरह इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे दामन पे। ये दामन इसका मेरे पास है 21 इंच। ये इसको मैं 3 इंच ज़्यादा रखूँगी, 21, 22 और 24 इंच, ठीक है। 24 इंच का जो हाफ होगा, ये देखें, वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 12 इंच। इस तरह से मैं एक निशान लगाऊंगी। ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड करना है उसका मार्जिन हो जाएगा। और ये देखें इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस लाइन को इस तरह से हम जो हमारी कटिंग करनी है वो हम निशान लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। कमीज़ कटिंग के लिए रेडी हो गई है, ठीक है। अब जो मैं कटिंग करूँगी वो
ये जो सिलाई मतलब निशान मैंने लगाया हम इस पे करेंगे, ये हमारा फिटिंग का फाइनल निशान होगा। इसके बाद जो है मैं फिटिंग का मैंने निशान लगाया था चेस्ट लाइन का, वो हमारे पास 21 इंच था। ये देखें, इधर मैं हल्का सा कट लगा दूंगी। और ये जो फ्रंट साइड है, बैक साइड नहीं, ये फ्रंट साइड है, जो इसकी हम जो सामने से ये हमारी कमीज़ें यहाँ से इकट्ठी हो जाती हैं, उसके लिए हमें इसकी इस तरह से थोड़ी गहराई में कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। फ्रंट साइड पे इधर हम सेंटर में कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारी फ्रंट साइड है जिसकी हमने ये थोड़ी गहराई में कटिंग की है। अब इसके बाद जो एक साइड पे तो हमारे ये निशान हो गए जहाँ हमने ये फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसके बाद हम ये देखें इस तरह से इधर फिंगर रख के ये निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, ये कमर का निशान हो जाएगा और ये हिप का, ये देखें। और इन निशानों को मैच करते हुए इस तरह जी, तो ये इस तरह से निशान लग गए हैं। ये हमारी कमीज़ की मुकम्मल कटिंग हो गई है। इसके बाद हम आ जाएंगे बाजू की साइड पे। अब आपको मैं बाजू की कटिंग करना बताती हूँ जी। तो मेरे पास जो इसका बाजू का साइज़ है वो 18 इंच है। ठीक है, ये देखें, ये 21 इंच पीस इसका मैं उतार लूँगी 3 इंच ज़्यादा, और इसका एक्स्ट्रा पीस हम निकाल देंगे। इसके बाद जो इसके पास मेरे पास खुला है, इसका चौड़ाई का साइज़ वो 6 इंच है। 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी सिलाई का मार्जिन, और इसको इस तरह से हम नीचे से को थोड़ा तिरछा रखने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये बाजू की जो मैंने चौड़ाई रखी है, ये देखें, ये तकरीबन 9 इंच है। ये इस तरह से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 9.5 इंच हमारे पास तैयार हो जाएगा। इसके बाद 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये इसको हम इस तरह राउंड शेप में, ये देखें, निशान लगा देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। जी, ये हो गई हमारे बाजू की कटिंग। इसके बाद हम ट्राउज़र की साइड पे आ जाएंगे यहाँ, ताकि हमें पता चल सके शर्ट को अटैच करने के लिए कि ये हमारा सेंटर है बाजू का। तो ये ट्राउज़र के लिए जो मुझे इसकी लेंथ चाहिए कपड़े की, ये देखें, ये इस तरह से, ये बड़े अरज का मेरे पास कपड़ा है ये। ठीक है, तो इसमें हम म्यानी भी डाल लेंगे क्योंकि ये इसका जो घेर फिर है वो ट्राउज़र का काम बनेगा। ये मेरे पास ट्राउज़र का जो साइज़ है वो 35 इंच है। इसको मैं 5 इंच ज़्यादा रखूँगी जिसमें हम इलास्टिक भी एडजस्ट करेंगे, और नीचे जो इसकी फोल्डिंग है
वो भी हमारे पास हो जाएगा। ये देखें, ये 14 इंच पे मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट साइड मैंने अपने सामने रख लिया है और इसके बाद मैं अब इसका ये माप लूँगी। ये देखें, ये हमारे पास कम है, ठीक है। इसमें मुझे 3 इंच की म्यानी चाहिए और जो मैं म्यानी के लिए कपड़ा लूँगी वो तकरीबन लूँगी 2 इंच ज़्यादा, वो जो हमारा कटिंग और सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। ये 18 इंच मैंने इसको तैयार करना है। देखिए, इस तरह से 5 इंच जो कपड़ा मुझे चाहिए इसके लिए, ये 6 इंच पे मैं ये कपड़ा उतार लूँगी ताकि जो हमारा सिलाई में आ जाए। उसके बाद हमारा परफेक्ट माप तैयार हो जाए। अब इस कपड़े को जो सिलाई के लिए मैंने रखना है वो मैं आधा इंच ऊपर की तरफ रख के इसको इस तरह से सेट कर लूँगी। इसको सेट करने के बाद ये जो मेरे पास इसका वेस्ट है, ये हिप लाइन के मुताबिक मेरे पास जो वेस्ट का साइज़ है वो 22 इंच है। इसे हम 4 इंच ज़्यादा रखेंगे, 3 या 4 इंच ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वेस्ट का हो जाएगा ना, ये साइज़ हमारे इलास्टिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये इसमें 4 इंच हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 26 इंच, ठीक है। अब 26 इंच को हमने हाफ़ करना है। ये देखें, ये 26 इंच का हाफ हमारे पास हो जाएगा 13 इंच, ठीक है। अब 1 इंच ज़्यादा 14 इंच पे हमने ये निशान लगाना। कटिंग हम इधर से करेंगे, ये आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 13 जो इंच मेरे पास ये इसकी वेस्ट तैयार हो जाएगी। इसमें जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे घेर की तरफ। ये देखें, इसका जो मेरे पास घेर है वो है 16 इंच। 17 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी ये, और जो मेरे पास इसका आसन का साइज़ है वो 15 इंच है, ठीक है। इसको हम इसमें 2.5 इंच ज़्यादा करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक और ये जो हमारी होगी वो लगेगी। इसके लिए मैं इसको रखूँगी, ये देखें, ये 15 इंच तैयार माप है, इससे हम 2.5 ये देखें ज़्यादा रखेंगे और इसको हम इस तरह से ये निशान लगा देंगे। सिलाई करने के बाद हमारा 16 तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे पांचे की साइड पे। जो पांचा है मेरा, इसके पास मेरे पास इसका तैयार माप जो है वो है 6.5 इंच। इसको हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से 6.5 7.5 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये इस निशान को हम इस तरह से इस निशान के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। अब मेरा ट्राउज़र कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये निशान मैं लगा चुकी हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग बता रही हूँ, ज़्यादा निशान मैंने नहीं लगाए, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। ये हमारे हो गए सूट की मुकम्मल कटिंग, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।